Hello dear students, welcome back to my class Parts of Wisdom. So in this session today I am explaining you B part of second part of simple present tense, that means use of have or use of has or have. As in my previous video I told you that the word have is used in different ways at different places. Okay, so in last part I explained you have एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव का यूज़ कैसे होता है प्रेजेंट टेंस में, वो मैंने आपको डिस्कस किया लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हैव के अदर डिफरेंट यूजेज, यानी जो वर्ड हैव है उसके और भी काफ़ी यूसेज होते हैं, वो आपको समझने चाहिए. यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हिंदी में उसका जो मीनिंग है वो पास या रखता है से निकलता है, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हिंदी में बताया. बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हिंदी में जो पहचान है उसको परमानेंट पहचान नहीं माननी है, ठीक है. तो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, तो सबकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से सेंटेंसेस को बोलने का जो तरीका है वो बदलता जाता है. ओके, तो एग्जैक्टली हैव टॉक्स अबाउट पोसेशन, कोई भी चीज़ अपने अधिकार में होना, ठीक है. तो कोई भी चीज़ जब अपने अधिकार में होती है, ऐसी कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब है हैव जो है एज एन हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, आई हैव अ काइट. ओके, नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं यहाँ पर अदर यूसेज. ओके, तो अदर यूसेज में हम किस तरह से यूज़ करते हैं. नंबर वन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको हमें इन सेंटेंसेस को हमें अल्टीमेट पहचान नहीं माननी है. तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, एक बच्चों के काफ़ी एसेस राइटिंग में इस तरीके के सेंटेंस हमको देखने में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, द काउ हैज़ 4 legs, द डॉग हैज़ 2 eyes. Most of the time when children write essay, okay, on such topics like the cow, the dog, okay, on animals etc., तो उस समय वो मोस्टली सेंटेंसेस को इसी तरीके से फ्रेम करते हैं, ठीक है. तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे सेंटेंसेस में पास या रखता वर्ड नहीं आता, फिर भी हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है. गाय के 4 पैर होते हैं, है ना. तो क्या होता है, यहाँ पर कोई पासवर्ड तो आया नहीं, ना ही कोई रखता वर्ड आया, है ना, फिर भी हमने हैव का यूज़ किया. बिकॉज दीज नाउन्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पोसेशंस. ओके, आई एम हैविंग 2 hands. ओके, दिस इज़ माई पोसेशन. ओके, किसी भी रूप में हमारे पास क्या है, वो पोसेशन के रूप में है ना. तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि पास या रखता वर्ड होगा तभी हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है. Second thing, most important thing now, have is used as an action word also. Okay, till now we were using have as an auxiliary verb. Okay, but have is the word that is used as a main verb also. Okay, for example, if I ask you, do you have a blue pen? So you will reply me, yes, I have a blue pen, or no, I don't have a blue pen. Okay, now in this sentence actually do is our auxiliary verb or helping verb. Okay, do यहाँ पर हमारा helping verb है, ना कि have हमारा यहाँ पर helping verb है. Okay, suppose if I ask you, do you keep a pen or do you keep a blue pen? So you will answer, yes, I keep a blue pen. Okay, so this word have is replaced with the word keep. Okay, it seems a little bit awkward. Okay, so that is why we use, yes, I have a blue pen, or I have a beautiful kite, whatever object you have. Okay, now this sentence is in present indefinite tense, and as you know, in present indefinite tense positive sentence we don't have any helping verb in our sentence. Okay, so here have is working exactly as an action verb
means to say main verb. Okay. No, I don't have a blue pen. So in negative sentence with do or does, we always use first form of the verb. Okay. So we are using have with do or don't. Okay. So that is why in this sentence, in these sentences, we can say have is used as an action word. So the other word with which we often replace the word have, that is take, to take. Okay. You can take my pen, you can have my pen, same meaning. Okay. Now there are some more usage of have. बहुत से और places हैं. We can say you must have noticed in our common spoken English, we have used many times these words in our sentences, but many of the students are not aware of the fact that these words have, they are using as an auxiliary verb, as helping verb, or as a main verb. Okay. So you must always be attentive whenever you are using the word have. So these are some words here you can notice that can be replaced with the word have. Okay. I eat a mango daily. I have a mango daily. I drink 2 cups of tea a day. I have 2 cups of tea a day. Next one, have is also used to emphasize our nouns or to highlight our nouns. Which are those words? Sleep, bath, day, time, and idea. Okay. Now I will give you some examples by replacing all these words with have. I eat a mango daily. You have come from outside. Go and take a shower. You have come from outside. Go and have a shower. I pass always a good time with you. I have always a good time with you. I pass a great day always whenever I am with my friends. I have a great day always whenever I am with my friends. Next one, idea. You always keep some good ideas in your mind. You always have some good ideas in your mind. So, have is used as a supporter of abstract ideas also. Okay. So, these are some usage of have that have been used in different ways. Okay. So, in this way, with these examples, we came to know that have is not only used as an auxiliary verb or helping verb, but it can be used as a main verb also. So, okay, with this lesson, you came to know that this word have is not only used as an auxiliary verb or helping verb, but it can also be used as a main verb. Okay. Besides these words, there are some more words that can be easily replaced with the word have. Okay. So this is for now. Meet you soon with my next chapter, in which I will explain you about dummy subject, third part of simple present tense. Okay. Dummy subject. There are two kinds of dummy subjects, there and it, but before that I will explain you what is a dummy subject in my next lesson. Okay. So till then, take care, have a nice day.